हाथ डाल दिए। ये लोग हमारे साथ इतना बुरा किए सर कि हम किसी को मौत दिखाने लायक नहीं। उठा के ले गए हमको, 36 घंटा से ज़्यादा रखे, प्रताड़ित करेगी 5 लाख दो, नहीं तुमको ऐसा मुकदमा फंसा देंगे, ऐसा मुकदमा डालेंगे। कौन 5 लाख रुपए मांग रहा है? वो यशो साहब बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपया दो और नहीं तुमको मुकदमा करा देंगे, ऐसा डाल देंगे, ऐसा नंबर धारा लगा देंगे, तुम जिंदगी में जेल में सड़ दर घर। कहा जा रहा है कि यशो साहब ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए दीजिए नहीं तो घुसेड़ दिया जाएगा। फिलहाल आप घुसेड़ सकते हैं यशो साहब, लेकिन ये बताइए कि 36 घंटे किसी को आप बेवजह बैठा सकते हैं क्या? अगर हाँ तो ये भी बता दीजिए कि अगर उसमें लिखा गया है कि 4 बच्चियां मिठाई लाल की हैं, उसका डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, नार्को टेस्ट हो और स्पष्ट हो कि 4 बच्चियां इनकी हैं। तो अभी हम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं। जी हाँ, बनारस की धरती है, गांव है गुड़िया। यहाँ से हमारे पास एक फ़ोन जाता है और उसमें कहा जाता है कि भाई साहब हमारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है और थाना किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं कर रहा है। शासनिक प्रशासनिक रूप से हमारा कोई मदद नहीं किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा था कि एक महिला है जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, हमारे परिवार के ऊपर आरोप लगा रही है कि उसके साथ इनके परिवार वालों ने रेप बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। आखिर इस कहानी के पीछे क्या कुछ राज है, ये सब जानने के लिए हम आ गए हैं, ग्राउंड पे आ गए हैं और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, कुछ महिलाएं हैं। थोड़ा सा घर के दिखा दीजिए, चारों घुमा के दिखा दीजिए। गुड़िया गाँव में मौजूद है जो कि आपका थाना मिर्जापुरा क्षेत्र में आता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बब्बन कुमार प्रजापति है। अच्छा, बब्बन कुमार प्रजापति। क्या आप आरोप लगा रहे थे, थोड़ा क्लियर करके बताइएगा। ऐसा नहीं, ये सब आरोप बेकार है। जो संतोष थे वो हमारे भाई साथ बम्बे काम करते थे, तो कुछ में थोड़ा थोड़ा पैसा लेते गए। नहीं, शुरुआत से बताइए ये कहानी आखिर बनी कैसे? संतोष को मैं नहीं जानता, न तो आपके भाई साहब को जानता हूँ। आपके भाई साहब संतोष के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए और कैसे संबंध बना, क्या कुछ बना, पहले ये बता दीजिए। ऐसा नहीं, संबंध कुछ नहीं था, हमारे पर्दार थे वो। हाँ, पर्दार थे वो, थोड़ा यहाँ कौन पर्दार था? वो संतोष कुमार थे। हाँ। उसके बाद जब वहाँ बॉम्बे गए, भाई साहब यहाँ काम उनको नहीं मिला, तो बॉम्बे भाई साहब उनको लेके गए काम करने के लिए। भाई साहब आपके क्या करते हैं? हमारे भाई साहब 10-12 मजदूरों को लेके खटाते हैं, लेबर काम जो है करते हैं। उसके बाद में तो ये कुछ दिन रहा वहाँ, पैसा कुछ कमाने लगा तो परिवार लेके गया। तो कुछ दिन परिवार लेके वहाँ रहा, परिवार लेके रहे तो कुछ थोड़ा पैसा वो लेते गए, करीबन 1,45,000 रुपया वो ले लिए। तो फिर ये संतोष गाँव में आए तो अपना पैसा मांगने गए। ये पैसा भी अपना मांगने गए तो आलंछा क्या लगाए, हमारे बीवी साथ ऐसा ऐसा कर्म किए हो, ये पैसा हम नहीं देंगे, उल्टा तुमसे और लेंगे। फिर कुछ दिन बाद ये सब कहे, उसके बाद 4-6 दिन 10 दिन बाद जो है हमारे घर आके हमारे भाई साहब को। क्या नाम है आपके भाई साहब का? मिठाई लाल प्रजापति। मिठाई लाल प्रजापति आपके भाई साहब हैं, मिठाई लाल प्रजापति। उनसे पैसा 1,45,000 संतोष कुमार लिए और पैसा आपके भाई साहब जब मांगे तो आरोप लगा दिए कि हमारे पत्नी के साथ ये गलत हुआ, मैं पैसा नहीं दूंगा। यही बात है? हाँ, यही बात। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब यहाँ घर पे आए हो, जबरदस्ती कट्टा सटा के मेरे भाई साहब को जबरदस्ती टॉर्चर किए कि ऐसा तुम करो, नहीं तुमको गोली मार के धिया देंगे। तो हम लोग बहुत छोटा परिवार हैं, बहुत दुखी होते हुए बस जान लीजिए कि जबरदस्ती हमको साइन कराया गया, मजबूरी बस नहीं। आपको धमकी दे रहे थे तो 112 डायल क्यों नहीं किया आपने? डायल नहीं किए इसलिए मार देते गोली हमको। तो क्या करते उस समय हम? डायल नहीं किए। जब डायल नहीं किए जब मजबूरी बता हमारा साइन करना था। अच्छा, तो इसे मजबूरी हमको साइन करना पड़ा। तो उसी 5 लाख लेके विवाद चल रहा है हमारा। ये कैसा विवाद? ये जो समझौता जैसे आपने बता रहे हैं कि कट्टा लिखवा दिए, इसमें क्या कुछ लिखा गया है? तो लिखा यही गया कि 4 लड़की मिठाई का है। कौन 4 लड़की? किसकी? संतोष कुमार। संतोष कुमार लड़की। हाँ, तो 4 लड़की मिठाई के हैं, तो इतना इसके परवेश की इतना दो और नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, समझ में आया? नहीं आया? फिर से सुन लीजिए। ये इनके भाई साहब हैं मिठाई लाल प्रजापति है ना? हाँ जी। मिठाई लाल प्रजापति इनके पटीदार होते हैं संतोष कुमार, उनको लेके जाते हैं बाहर। इनके जो भाई साहब हैं ये 10-12 मजदूरों को एक तरह से काम करवाते हैं, एक तरह से कहें तो ठेकेदारी करते हैं। इसके बाद वो जाते हैं 2-4-5 महीने बाद अपने परिवार को यानी कि अपने पत्नी को, बच्चों को भी लेके जाते हैं। वहाँ से आते हैं और कुछ पैसा इनसे ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके टोटल पैसा हो जाता है 1,45,000। इनके भाई साहब जब पैसा मांगते हैं तो आरोप लगा देते हैं कि आप हमारे पत्नी के साथ गलत किए हैं, इसलिए हम आपको पैसा नहीं देंगे। जब ये बार बार पैसा मांग रहे थे तो इनके ऊपर जो है दबाव डाला गया।
इनको धमकी दिया गया है, उसके साथ इनका पूरा परिवार का जो सिग्नेचर वगैरह बता रहे हैं कि आप इसमें सिग्नेचर कर दो, 5 लाख रुपए देना है, नहीं तो फिर मारपीट देंगे, यही बात है हाँ ना? सर, हाँ सर। इसके बाद जब इतना कुछ हो गया तो थाने आप गए कि नहीं गए? थाने गए, सुनवाई नहीं हुआ सर। हाँ। पीछे वो कचहरी गए, 156 के मुकदमा दाखिल किए। हाँ। ये हम लोग कौन थाने का है सुनवाई नहीं हुआ? नहीं हुआ सुनवाई, हम लोग गरीब आदमी इसलिए सुनवाई नहीं हुआ हमारा। अच्छा, वो अरबपति है क्या? अब अरबपति भाई वो लोग 7-8 लोग, हम लोग 1-2 लोग हैं। हम अच्छा। लोग कौन सुनने वाला है? हाँ। जी थाने पे सुनवाई नहीं हुआ? नहीं। एसओ साहब नहीं सुने? नहीं सुने। और क्या इसके बाद घटना हुआ? उसके बाद 3 तारीख को, हाँ। 8वां महीना है ना, 7वां महीना है, 8वां महीना है। 8वां महीना, 3 तारीख को आए। हम्म। हम तो घर पे थे नहीं, हम तो आश्रम में थे, हाँ। जगतान आश्रम यहाँ पे है, हाँ। तो वहाँ पे थे हम। तो ये लोग आए घर पे, मारपीट किए, किसके साथ मारपीट की? भाभी के साथ थे, अच्छा। मारपीट किए करके जो है कहें तुम ऐसा सब मुकदमा अपना वापस लो, नहीं तो तुमको अभी एक किए हैं, अगले बार दूसरा कुछ करके दिखाएंगे तुमको। दूसरा कुछ करके दिखाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डी। आपके साथ मारपीट हुआ है कि ये झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सही हुआ है। आज 3 तारीख को आया, हमको धमकी चमकी दे के गया कि मारपीट के मैं यह करूँगा वो करूँगा। मैं जाके थाने मिर्जा मुराद थाने पे गई थी। हम वो हमको मेडिकल भी कराया है और वो जांच किया है, लेकिन हमारा सुनवाई नहीं है। जब मेडिकल हुआ है, जांच हो रहा है, तो फिर सुनवाई क्या चाहती हैं आप? जब आपका मेडिकल हुआ, मारपीट आपके साथ हुआ, पुलिस जांच कर रही है, तो फिर क्या चाहती हैं अब? हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा। हमारे साथ ये वो कर रहे हैं। 6 तारीख के आए ये लोग, तब वो मारपीट किया, धमकी चमकी दे गए कि अपना मुकदमा वापिस लो, अपने आदमी से बोलो, नहीं तो मैं दिखाएगा क्या करके दिखाता हूँ। जब हमने मुकदमा वापिस लिया तो हमारे साथ आए चारों, पूरन, भीमे, संतोष, भोला, ये मिल के हमारे साथ छेड़खानी करने लगे। हमारा कपड़ा लत्ता फाड़ दिए, हमारे शरीर पे हाथ लगा दिए, हाथ डाल दिए। ये लोग हमारे साथ इतना बुरा किए सब कि हम किसी के मुँह दिखाने लायक नहीं है। ये सब हमारे साथ किया है, तब भी हम जाके वहाँ। कौन कौन किया आपके साथ गलत? पूरन है, भीमे हैं, संतोष है, भोला है। अच्छा। यही लोग हैं चारों जने। हम आपके दोनों साथ मारपीट और गलत करने का प्रयास किया गया? हाँ, मैं फ़ोन भी, हमारी देवरानी थी, फ़ोन भी लगाई है, पुलिस आया है, 112 नंबर, 100 नंबर हमारे घर पे। अच्छा। हाँ, तब भी हमारा सुनवाई नहीं है। एसओ साहब नहीं कर रहे हैं। आप बता रहे थे कि फोन पे आप बता रहे थे कि हमें थाने पे बैठाया गया था अभी हाल ही में। जी सर, जी। क्या कारण था कि आपको थाने पे बैठाया गया? थाने पे आप क्यों गए थे? थाने पे ये लोग जबरदस्ती वहाँ दबाव डाले, पैसा उसको दिए, क्या दिए, वो जबरदस्ती उठा के ले गए हमको। 36 घंटा से ज़्यादा रखे, प्रताड़ित करेगी 5 लाख दो, नहीं तुमको ऐसा मुकदमा फंसा देंगे, ऐसा मुकदमा डालेंगे। कौन 5 लाख रुपए मांग रहा है? वो एसओ साहब बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपया दो और नहीं तुमको मुकदमा करा देंगे, ऐसा डाल देंगे, ऐसा नंबर धारा लगा देंगे, तुम जिंदगी में जेल में सड़ जाओगे, घर लायक नहीं रहोगे तुम। और गाली गोने भी सब कुछ हमको दिए, 36 घंटा ज़्यादा रखा गया हमको। अच्छा जी। ये बताइए, वो जो उसमें लिखा गया है कि 4 बच्चियां आपके भाई साहब की हैं, जी। ठीक है ना, उसका डीएनए करवा लीजिए ना, सब कुछ क्लियर हो जाए। ये सर हम एसओ साहब से बोले, हमका 5 लाख लिखा है। हाँ। तो मैं भी लिखा है 4 बच्चियां इनके हैं। हाँ। तो एक जांच क्यों नहीं होगा? कहीं वो सब हम नहीं जानते हैं, पैसा जानते हैं, 5 लाख दो, नहीं तुमको ऐसा धारा लगा दें, गांड मारा के जिंदगी बदल जाएगा। माधव जी बहुत उल्टा सीधा गाली भी दिए एसओ साहब। सुन रहे हैं ना, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और हम गर्व से कहते हैं कि संविधान के राज में हम जिंदगी जी रहे हैं। एसओ साहब कह रहे हैं कि जो उसमें लिखा गया है कि 5 लाख रुपए देना है, उसको तो देना पड़ेगा, लेकिन इनको ये ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये भी लिखा गया है कि 4 बच्ची मिठाई लाल की हैं। अगर 4 बच्चियां मिठाई लाल की हैं तो उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बच्चियां किसकी हैं और क्या कुछ मामला चल रहा है। फिलहाल ये जो मामला है, इसका उच्च स्तरीय जाँच किया जाना नितांत आवश्यकता है। और आज एक हिंदुस्तान में खबर भी छपी है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बब्बन प्रजापति और मिठाई लाल प्रजापति के नाम पे दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और उसमें मुकदमा दर्ज भी करवा लिया गया है। आपके नाम पे मुकदमा दर्ज हो गया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप जो है रेप वगैरह भी किए हैं, आपका भी नाम उसमें है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें सर ऐसा कोई बात नहीं, तो गांव गवाह है, खुद देखेगा हम किसके रेप किए हैं कि नहीं किए हैं। गांव कैसे जानेगा भाई साहब? तो हम खुद जानते हैं कि हम ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं, हम तो आश्रम रहने वाले आदमी हैं। अच्छा। अक्सर आश्रम रहते हैं सर हम। हाँ। ऐसा कोई बातें नहीं है। हाँ। जो हमारे पर जो आरोप लगाया जा रहा है सब झूठा है, मिथ्या है, सब मिथ्या है सर। इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल ये कौन है? हमारी देवरानी है। ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, सही है कि ये प्रोपेगेंडा के तहत सब झूठ फूट सब दिखाया जा रहा है? बताइए। नहीं, ये बात सही है साहब। क्या सही है?
ये जो हादसे हमारे घर पर हो रहा है, हाँ। 3 तारीख को और 6 तारीख को इन लोग ने धमकी दिए थे, ये बात सच है। वो भी तो आरोप लगा रहे हैं कि 2018 से बता रहे थे ना जी कि 2018 से जो है कि रेप बलात्कार जैसी घटनाएं होती रही, 4 बच्चियां हो गई, ये भी तो सही हो सकता है? नहीं, ये सही नहीं है, गलत है, आरोप लगा रहा है, हाँ, ये लक्षण ये लगा रहे लक्षण हैं। लगा रहे हैं। अच्छा चलिए, अब इनका ये कहना है कि जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है पूरी तरह से मिथ्या है। फिलहाल ये हम तय नहीं कर सकते, ना इस खबर की मैं पुष्टि करता हूं कि सही है कि गलत है। ये काम पुलिस वालों का है, विभाग वालों का है, और इसका उच्च स्तरीय जांच किया जाना चाहिए और किसी निर्दोष को फंसाया जाना नहीं चाहिए। ये बब्बन प्रजापति हो, चाहे मिठाई लाल प्रजापति हो, या संतोष कुमार प्रजापति हो, चाहे जो भी हो, कानून के दायरे में सब हैं। और जो ये बात कहा जा रहा है कि यशो साहब ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए दीजिए नहीं तो घुसेड़ दिया जाएगा, फिलहाल आप घुसेड़ सकते हैं यशो साहब, लेकिन ये बताइए कि 36 घंटे किसी को आप बेवजह बैठा सकते हैं क्या? अगर हाँ तो ये भी बता दीजिए कि अगर उसमें लिखा गया है कि 4 बच्चियां मिठाई लाल की हैं, उसका डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, नार्को टेस्ट हो और स्पष्ट हो कि 4 बच्चियां इनकी हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये मुकदमा फर्जी है, अगर है तो फिर तत्काल प्रभाव से बब्बन प्रजापति समेत उनके परिवार को जेल में डाल के दिखाया जाए। हिम्मत है तो, और हिम्मत है तो यशो साहब इसको जाँच के दायरे में लाया जाए, उच्च स्तरीय जाँच किया जाए कि आखिर एक व्यक्ति 4 साल तक किसी महिला का बलात्कार रेप कैसे कर सकता है। ये भी संदेह के घेरे में आ जाता है कि कोई महिला के साथ 4 साल तक ये घटनाएं कैसे, दुष्कर्म की घटनाएं कैसे हो सकती हैं। किसी महिला के साथ, अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता रहेगा क्या? वो देखती रह जाएगी क्या? 1076 जैसी नंबर चल रहा है, 1090 हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, 112 पुलिस की नंबर चल रही है। इतना कुछ होने के बावजूद ये घटनाएं 4 साल तक कैसे होती रहीं? महानगर मुंबई में घटनाएं होती रहीं और इसके बाद जब पैसा मांगने पर घटना आ रही है, कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। फिलहाल दरियल हिंदुस्तान हर एक खबर के तह तक जाती रहती है और जाती रहेगी। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया में मौजूद हैं, बनारस से, थाना मिर्जा मुराद है, इनका परिवार है। थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, घर द्वार है, और कैमरा पीछे भी घुमा दीजिए। पीछे तमाम गांव के लोग खड़े हैं, इनसे पूछेंगे नहीं क्योंकि यह मामला बड़ा संगीन है। कोई जवाब नहीं देने की कोशिश करेगा, कोई नहीं देगा। फिलहाल निवेदन है, यहाँ के एसपी साहब हो, डीजी साहब हो, आईजी साहब हो, या फिर यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसका जाँच होना चाहिए। किसी निर्दोष को कतई फंसाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।